अच्छा जी, यहाँ पे अभी मसला क्लियर हो गया है। नीचे हमें जो फॉल्ट मिला है ना इस सिस्टम का, फ़ैन वगैरह स्पीड वगैरह ठीक नहीं थी। तो अच्छा जी, अक्सर दोस्तों को एक मसला आ रहा होता है। ये जो ऊपर सीलिंग फ़ैन लगा हुआ है ना, अगर ये एसी डीसी लगा हो ना, तो उनको मसला ये आ रहा होता है, 2-3 फ़ैन घर में लगे हों तो एक फ़ैन की स्पीड बन जाती है, दूसरा फ़ैन स्लो हो जाता है। तो बहुत सारे दोस्त मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करते हैं, यार ताहिर भाई ये क्या मसला है, हमारा जो सीलिंग फ़ैन लगा हुआ है, एक फ़ैन तो ठीक चल रहा है, जैसे ही हम दूसरा फ़ैन चलाते हैं उसमें मसला आ जाता है। जो हमारी लाइट लगी होती है, ये आपको लाइट कमरे में लगी नज़र आ रही होगी, इस तरह जो लाइट लगी होती है या बल्ब लगा होता है वो स्लो क्यों हो रहा होता है। एक दोस्त ने मेरे साथ पिछले दिनों रब्ता किया जी, वो कहते हैं जी मैं अगर 230 वाट वाले सोलर पैनल के ऊपर अपने पंखे को डायरेक्ट चलाता हूँ तो वो ठीक चलता है, अगर उसको मैं बैटरी के ऊपर लगाता हूँ तो वो स्लो हो जाता है। उसकी देखें, अभी मैं आगे चल के एक एक्सपेरिमेंट किया वो भी आपको दिखाता हूँ, पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास देखें सोलर पैनल लगा हुआ है और आगे आप जो है उसके साथ हो बैटरी के ऊपर जिस टाइम चला रहे हैं तो वो स्लो क्यों चल रहा है, उसकी बेसिक वजह नोट करें ना। देखें जिस टाइम ऊपर सोलर पैनल है वो करंट आपको कितना देता है, 24 25 30 वोल्ट देता है, मिसाल के तौर पे 25 ही कर लें, नॉर्मल 22 23 वोल्ट देता है ना हर पैनल। ऊपर छत से जो वो दे रहा है 23 24 वोल्ट दे रहा है, वो जिस टाइम आपके पंखे के पास पहुंच रहे हैं ना, इस पंखे के पास पहुंच रहे हैं, वायर आपकी कमज़ोर है लेकिन पीछे से वोल्ट ज़्यादा आ रहे हैं ना, वोल्ट आपके पंखे के पास पहुंचते हैं, वो पहुंच जाते हैं 24 25 से कम होके तकरीबन रह जाते होंगे 14 15 वोल्ट तक रह जाते होंगे। ये अभी आपकी वायर तक है, वायर आपने कितनी कमज़ोर लगाई हुई है, आपका पंखा कितना दूर है, ये सारी चीज़ें नोट करनी पड़ती है ना। जिस टाइम तक उसकी मुकम्मल छानबीन ना की जाए तो उसकी वायर भी नहीं डिसाइड कर सकते आप, ना ही आप उसका कोई सलूशन निकाल सकते हैं। तो उसका देखें, अभी जिस टाइम 24 25 वोल्ट सोलर पैनल से आएंगे आपके पंखे तक को पहुँचते पहुँचते वो कम होकर रह जाएंगे 15 वोल्ट। आपके पंखे को ठीक है चाहिए होते हैं 12 वोल्ट, वो चल जाता है, स्पीड अच्छी होती है। तो अभी जिस टाइम आप बैटरी के ऊपर लगाते हैं, बैटरी के वोल्ट पहले ही 12 से 13 ये 14 वोल्ट होते हैं, ठीक है। अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज भी है ना तो उसके वोल्ट हो जाएंगे 14 वोल्ट हो जाएंगे। 14 वोल्ट जिस टाइम आपकी पंखे तक पहुंचते हैं 14 वोल्ट से वो कम होके पीछे रह जाते हैं, 8 7 9 10 इस तरह पहुंच जाते हैं ना पंखे के पास। तो फिर होता क्या है, फिर ये होता है कि वो आपका पंखा स्पीड से नहीं चलता, इसी वजह से वो जो सोलर पैनल से डायरेक्ट चल रहा होता है और बैटरी से नहीं चल रहा होता, इन दोनों चीज़ों में यही फ़र्क आ जाता है ना। तो फिर अगर ऐसे आपका सिस्टम चल रहा है, पंखे की स्पीड बढ़ रही है, वो चाहे एक पंखा हो, दो हो या तीन हो, कोई भी सिस्टम हो, तो मैं बस आपको एक मिसाल समझा रहा हूँ कि अगर वैसे चल रहा है ना तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको ये करना होगा कि जो आपका पंखा है, पंखे से लेके जानी है एक वायर बैटरी तक, जो है ना स्पेशल वायर, कम से कम 6 mm की हो, वो तो अभी लेंथ तक डिपेंड करता है आपकी लंबाई कितनी है। लंबाई अगर आपकी है ना 8 से 10 गज़, तो 8 से 10 गज़ के दरमियान है, 5 गज़ से ऊपर है, फिर आप 6 mm की लगाएं। 6 mm से कम उस टाइम लगा सकते हैं, 4 mm 3 mm उस टाइम लगा सकते हैं जिस टाइम आपकी लंबाई 5 गज़ 7 गज़ हो। फिर आपको अच्छी प्रोग्रेस चाहिए तो 5 mm ले सकते हैं। अगर आपकी लंबाई 5 गज़ से ज़्यादा है तो फिर आप कोशिश करें 6 mm लगाएं, ठीक हो गया। उसके अलावा देखना पड़ता है कि आगे आपका लोड कितना है। मैंने इस वीडियो में आगे चल के आपको एक एक्सपेरिमेंट किया है इस चीज़ के ऊपर, वो भी दिखाता हूँ। वीडियो पूरी वॉच करेंगे तो आपके माइंड में जो भी सवाल है ना वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक हो गया। अगर फिर भी कोई मसला आता है, आपके माइंड में जो भी सवाल है वो क्लियर नहीं हो सकते, तो मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करेंगे, नंबर मैं वीडियो में एंड में दे दूंगा ना। मेरे साथ रब्ता करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके मसाइल के सलूशन निकालने की कोशिश करूँगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे तकरीबन 5000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं ना, तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है तो वीडियो वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए करें ना, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर आ जाते हैं, मसला उनका हल हो जाता है, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। उनका काम तो हो जाता है, बराए मेहरबानी हमारा भी सोच लिया करें। हम भी सब्सक्राइबर के लिए, व्यूवर्स के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि अगले बंदे का भी काम हो जाए और हमारा भी कुछ हो जाए, ठीक हो गया।
तो ये चीज़ें होती हैं। तो आगे अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखेंगे आपको तो इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि वायर का कितना बड़ा इसका किरदार है इसकी स्पीड तेज़ करने में। मैं एक घर में गया था, वहाँ पे जो है ना पंखे की स्पीड, 3 पंखे लगे हुए थे एक जगह पे ना, एक ही वायर के ऊपर। वहाँ पे एक पंखा स्पीड से चलता था, जैसे ही दूसरा पंखा ऑन करते थे उसकी स्पीड स्लो हो जाती थी, तीसरा करते थे तो स्पीड और स्लो हो जाती थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि तीनों पंखों को करंट डिवाइड हो जाता था। अगर 12 वोल्ट हैं, 2 वोल्ट एक ने ड्रॉप किए, 2 वोल्ट दूसरे ने ड्रॉप किए, 2 वोल्ट तीसरे ने ड्रॉप किए, तो पीछे तकरीबन वो 7-8 वोल्ट रह जाते थे। तो इस वजह से तीनों पंखों की स्पीड स्लो हो जाती थी। फिर हमने वहाँ पर काम क्या किया है? वहाँ पर हमने काम ये किया है कि उनके जो पंखों की मेन वायर आ रही थी ना बैटरी से, लिथियम बैटरी से वायर आ रही थी उनकी डीपी बॉक्स तक, तकरीबन 16-17 गज़ वायर हमने चेंज किए। उनकी जो लेंथ बनती थी वो 20-25 गज़ बनती थी, लेकिन हमने वायरिंग वाली वायर नहीं चेंज की। ये अभी आपको वायरिंग नज़र आ रही है ना, वायरिंग वाली हमने रिप्लेस नहीं की है। हमने जो रिप्लेस की है वो की है जी मेन बैटरी से जो डीपी बॉक्स तक जा रही थी ना वायर, इनकी वायरिंग सारी अंडरग्राउंड हुई थी। अगली वायर तो नहीं रिप्लेस कर सकते थे, इसीलिए हमने 6 mm की वायर और लाई है। जो पहले की वायर लगी हुई थी 6 mm की, उन दोनों को डबल करके ये तकरीबन 12 mm की बन जाती है ना, दोनों को डबल करके हमने वहाँ पर लगाई है। भाई का मसला भी हल हो गया, उनका जो मसला आ रहा था वो बिल्कुल हल हो गया ना। चले मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आप वीडियो वॉच करें, फिर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज यहाँ पे आए हैं जी, 2 पैनल लगे हुए हैं। कुछ नीचे भी मसले आ रहे हैं, वो भी डिस्कस करेंगे ताकि आप दोस्तों के साथ भी ऐसे कोई मसले आ रहे हों तो आप वीडियो देख के वो मसलों का हल निकाल सकें। यहाँ पर पैनल आपको वो भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमने जिनका सेटअप करना है वो ये 2 सेल जर्मन के लगे हुए हैं ना। इनके कनेक्शन वगैरह भी करते हैं। वो वायर पड़ी हुई है इसकी, ये वाली वायर, ये पहले सेटअप इधर लगा हुआ था लेकिन अभी यहाँ से उतर गए, तो इनका कनेक्शन इनके साथ करते हैं। नीचे जाके भी जो मसले मसाइल आ रहे हैं, पंखों की स्पीड क्यों नहीं है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। वायर का मसला है, क्या मसला है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करना है, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी करना है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना सर्किट इसका ब्लास्ट हो गया था, कैपेसिटर इसका ये वाला, अभी समझ नहीं आई किस वजह से हुआ है, तो इसका सर्किट जो है रिप्लेस करते हैं यहाँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना ये जो सिस्टम लगा हुआ आपको डीसी नज़र आ रहा है ऊपर, कंट्रोलर और बैटरी ना, तो यहाँ पर नीचे घर में फ़ैन चल रहे हैं डीसी, तो उनकी कुछ स्पीड नहीं थी। एक पंखा चलाते थे, दूसरे की स्पीड कम हो जाती थी। उसके लिए जब अभी हम टेस्टिंग के लिए ना ये 4 mm की वायर कापर की डाल के ये देखें टेस्टिंग के लिए नीचे लेके जा रहे हैं। पहले जो लगी हुई थी वो ये वायर थी। 3 पंखे इसके ऊपर जब चलाते थे तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती थी। एक पंखा चलाते थे, दूसरे पंखे की स्पीड स्लो हो जाती थी। आज उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम ये सिस्टम कर रहे हैं कि ये वाली जो वायर है ना, ये अलग से डाल के लेके जा रहे हैं। ये देखें, अभी ये नीचे जाते हैं, पंखों को टेस्ट करते हैं, आया क्या रिजल्ट है। पिचकास भी गए, कटर भी गए हैं। हाँ जी बेचे, ये तार जा रही है जी, ये आरजी डाली हुई है ना नीचे। अभी इस चीज़ को टेस्ट करते हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके अभी बाकी चीज़ें टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, अब आ गए हम नीचे वाले फ्लोर के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ना। तो यहाँ पर ये सामने देखें, आपको एक AC/DC पंखा लगा हुआ नज़र आ रहा है हॉल में, और ये एक और रूम में आपको AC/DC फ़ैन नज़र आ रहा है। इनका मसला ये था कि ये इलेक्ट्रिक के ऊपर 220 के ऊपर तो ठीक चलते थे, मतलब AC के ऊपर। DC के ऊपर जब एक पंखा चलाओ दूसरे की स्पीड स्लो हो जाती थी। इसीलिए हमें जो इसके अंदर डाउट नज़र आया वो वायर का नज़र आया है, तो वायर रिप्लेस की, अभी डबल वायर डाली है। तो अब इसको टेस्ट करते हैं कि आया इसका रिज़ल्ट क्या है दोस्तों। तो एक और पंखा है जो बैटरी के नज़दीक लगा हुआ है, जिसकी वायर का गैप जो है ना थोड़ा है, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। इस रूम में ये देखें, ये अभी पंखा जो है फुल स्पीड के साथ, फुल RPM के साथ चल रहा है। तो मुझे जो मसला समझ आया ना वो वायर का ही मसला समझ आया। वायर चेंज कर दिए, दूसरे 2 पंखों की स्पीड भी बराबर हो गई है इस पंखे के साथ।
वो भी आपको चेक करवाते हैं, प्रॉपर इसकी सेटिंग भी करेंगे वायर वगैरह की, वो भी आपको दिखाएंगे क्या क्या वर्किंग की है। और उसके अलावा सोलर पैनल भी आपको दिखाते हैं कि कितने पैनल इसके साथ लगे हुए हैं। वगैरह कर दिए हैं, ये चेक कर सकते हैं, माइनस के साथ माइनस, प्लस के साथ प्लस, तो वो पैरेलल में किए हैं इन दोनों के कनेक्शन ना। नीचे लगाएंगे एमपीपीटी, फ़िलहाल पीडब्ल्यूएम के ऊपर टेस्ट करते हैं, फिर जब सेटिंग हो जाएगी तो उसके बाद एमपीपीटी के ऊपर चले जाएंगे। बहुत सारे दोस्तों के यहाँ पर ये सवाल होते हैं कि क्या हम इनको सीरीज़ में लगाएं या पैरेलल में लगाएं ना। तो मेरे हिसाब से अगर आप एमपीपीटी लगाते हैं या पीडब्ल्यूएम लगाते हैं तो ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप इनको पैरेलल में लगा लें। सीरीज़ में लगाने का इतना फ़ायदा नहीं होता मेरे हिसाब से। बकाया हर बंदे की एक अपनी राय होती है। इंशाल्लाह किस टाइम ये चीज़ भी आपको टेस्ट करके मैं दिखाऊंगा कि पैरेलल और सीरीज़ में लगाने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। बस आप इतनी सिंपल सी बात समझ लें कि आप इनको पैरेलल में लगा लें, ज़्यादा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैं जो चीज़ आपके माइंड से क्लियर करना चाहता हूँ ना, देखें एसी करंट जो है ना, एसी करंट का कोई मसला नहीं है। यहाँ से आप लेके कहीं और ले जाएं, वायर पतली है कोई मसला नहीं है, उसके ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, वायर गर्म हो जाएगी, थोड़ी सी हीट अप हो जाएगी। लेकिन पंखे की स्पीड, लाइट की स्पीड के ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और जो डीसी करंट होता है ना, वो डायरेक्ट करंट होता है, उसमें इतनी पावर नहीं होती कि वो खुद जाके अगली जगह पे जितना स्टार्ट से जा रहा है एंड तक भी उतने ही जाए। डीसी करंट का मतलब ही यही है, डायरेक्ट करंट। एसी करंट का मतलब होता है, करंट का मतलब यही होता है अल्टरनेटिव करंट, मतलब किसी न किसी चीज़ के ज़रिए उसको आगे लेके जा रहे हैं। जैसे मोटर लगी हुई है, अभी ट्रांसफार्मर आप देख लें, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, वो स्टेप डाउन करता है। पहले ही इतनी पावर आ रही होती है पीछे से 11,000 मेगावाट इतनी आ रही होती है, उसको 3 फेस से वो कन्वर्ट करके 2 फेस आगे आपके घरों में पहुंचाता है, उसका स्टेप डाउन करता है। उसकी ताकत इतनी होती है ना, वो अगर डायरेक्ट आ जाए ना आपके घरों में, आपकी लाइट भी ना जले, एक यूं पटाखे मार के उड़ जाए, क्योंकि पीछे से 11,000 मेगावाट आ रहा होता है करंट, वो बहुत हैवी होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो डीसी करंट होता है ना, इसकी इतनी ताकत नहीं होती, इसके अंदर इतनी जान नहीं होती, इसीलिए इसके लिए फिर रास्ता हमवार करना पड़ता है, रास्ते खोलने पड़ते हैं ताकि ये ईज़िली फ़्लो कर सके ना। जिस टाइम आप रास्ता उसका कमज़ोर करेंगे ना, पीछे से जितना मर्जी करंट आ रहा हो वो अपनी जगह पे नहीं पहुंचता। जैसे अभी आप मोटर की मिसाल ले लें, अगर पानी वाली मोटर लगी हुई है, आगे अगर आपने आधी इंची से भी पतला पाइप लगाया हुआ है ना, पानी फिर भी प्रेशर के साथ जाएगा, क्योंकि उसको पीछे से कोई चीज़ धकेल रही है, आगे उसको जगह पर पहुंचाने के लिए पीछे से वो मदद कर रही है। तो बैटरी वाला जो करंट होता है ना, उसको मदद वगैरह कोई चीज़ भी नहीं करती। ठीक है दोस्तों, फिर भी कोई मसला आता है, नीचे वीडियो में नंबर मैंने ऐड कर दिया है, मेरे साथ आप रब्ता करेंगे, मेरी पिछली वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं। तमाम की तमाम मेरी अभी जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ ना, वो डीसी सोलर सिस्टम के ऊपर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले इस चीज़ का इल्म नहीं था। मैं यही समझता था कि बड़े जो सिस्टम होते हैं ना, उसके ऊपर काम करना चाहिए, लोगों को उसकी गाइड करना चाहिए। लेकिन मैंने जब इसके ऊपर सर्च किया, लोगों के मसाइल देखे, मुझे यही मालूम हुआ कि डीसी सिस्टम के ऊपर इसलिए लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। बड़े सिस्टम के लिए तो बंदा मंगवा लेता है, चले जी अभी 5-6 लाख रुपए का सिस्टम लगवाया, 1000, 1500, 2000 रुपया इलेक्ट्रिशियन को दे के काम करवा लेता है। लेकिन छोटा सिस्टम जो होता है, हर गरीब बंदा होता है, उसने लगाया होता है, तो इलेक्ट्रिशियन एक बार आ जाए तो दोबारा वहाँ नहीं जाता काम करने के लिए। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसमें इतनी मजदूरी ही नहीं होती, साफ़ बात है। तो फिर इलेक्ट्रिशियन नहीं जाता, दूसरा मालिक जो है वो परेशान रहता है कि अभी मैंने इतना खर्चा कर दिया है, तो अभी इसका क्या होगा। तो चलें जी, कोई भी मसला हो मेरे साथ डिस्कस करें, इंशाल्लाह आपके मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के वान, शुक्रिया।